बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुरी था। वहां के लोग सुखी और समृद्ध थे। उस राज्य के पास एक रहस्यमय कुंड था जिसे सूर्यकुंड कहा जाता था। मान्यता थी कि उस कुंड में स्वयं सूर्यदेव का आशीर्वाद बसता है। कहा जाता था कि जो व्यक्ति सच्चे मन और पवित्र हृदय से उस कुंड में स्नान करता, उसकी सभी परेशानियां दूर हो जातीं। सुवर्णपुरी के राजा वीरेंद्र बहुत न्यायप्रिय थे। उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी वैदेही अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। लेकिन एक दिन राज्य पर भयंकर संकट आ गया। अचानक कई महीनों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियां सूखने लगीं और लोग भूख प्यास से परेशान हो गए। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में महल में रहने वाले वृद्ध ऋषि अत्रिवर ने कहा, राजन, सूर्यदेव आपसे नाराज हैं। वर्षों पहले आपके पूर्वजों ने सूर्यकुंड की रक्षा का वचन दिया था, लेकिन अब उस पवित्र स्थान की उपेक्षा हो रही है। यदि सूर्यदेव को प्रसन्न करना है तो किसी निष्कपट व्यक्ति को सूर्यकुंड तक जाकर तपस्या करनी होगी। यह सुनकर राजकुमारी वैदेही आगे आई और बोली, पिताश्री, मैं राज्य की रक्षा के लिए सूर्यकुंड जाऊंगी। अगली सुबह वैदेही अकेली यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ता कठिन था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और जंगली पशुओं से भरे मार्ग को पार करते हुए वह कई दिनों बाद सूर्यकुंड पहुंची। वहां का दृश्य अद्भुत था। कुंड का जल सोने की तरह चमक रहा था और उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वैदेही ने कुंड के पास बैठकर सूर्यदेव की कठोर तपस्या आरंभ की। उसने कई दिनों तक भोजन और जल त्याग दिया। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसकी भक्ति और विश्वास अटूट थे। एक रात अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। सूर्यदेव प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और तेजस्वी था। उन्होंने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहती हो? वैदेही ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यदेव, मेरे राज्य